सो गाइस आ चुके हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी प्रूडेंस स्क्रीन रीडर की नई अपडेट की वीडियो लेकर। जी हाँ गाइस, प्रूडेंस स्क्रीन रीडर का आ चुका है नया अपडेट। और क्या है ये अपडेट, कैसे ये आपको मिलने वाला है, क्या क्या इसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं, यही आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है। और ये अपडेट आया तो है गाइस, लेकिन इसमें कुछ ये अपडेट आया तो है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं, है ना। ये अपडेट क्या आ गया, बहुत ही ज़्यादा फीचर इसने इधर उधर कर दिए, है ना। बहुत ही ज़्यादा फीचर घुमा दिए हैं इसने, इधर उधर कर दिए हैं, है ना। जो फीचर्स पहले आपको आसानी से मिल जाया करते थे, अब उसमें आपको थोड़ा सा फेरबदल देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज ये वीडियो कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साउंड थीम तो कुछ भी नई नहीं आई है ना, साउंड थीम तो वही है सारी, है ना। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग से चेंजेस आए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चेंज जो आपको जीशो में भी देखने के लिए मिलने वाला है, मिलता ही है, और इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या है वो चेंज, चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑल पर करना सेलेक्ट। तो चलिए करते हैं बिना देरी किए कमेंट्री स्क्रीन रीडर यानी कि प्रूडेंस स्क्रीन रीडर की इस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो को। व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी और चैनल के अबाउट पेज से भी जुड़ सकते हैं। चलिए करते हैं इस काफ़ी ज़्यादा यूनिक वीडियो को स्टार्ट। जी तो गाइज हम आ चुके हैं प्रूडेंस स्क्रीन रीडर की नई अपडेट के साथ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और हम आपको दिखाएंगे कि प्रूडेंस स्क्रीन रीडर में क्या क्या नई चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जेस्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, है ना। जो चेंजेस आए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो प्रूडेंस स्क्रीन रीडर यार अब क्या हो गया, पहले कितना पहले कि जो फीचर्स आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाते थे, पहले एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, फिर वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग, लेकिन अब उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलने वाला है। तो हम ओपन कर लेते हैं उसको पहले, फिर वहीं से आपको दिखा देंगे, है ना। तो ओपन करते हैं, तो ओपन करते हैं प्रूडेंस स्क्रीन रीडर को। Telegram, Play Store, Phone, Settings, Secure, YouTube, WhatsApp, Open App. ओपन करते हैं, थोड़ा सा स्वाइप करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा प्रूडेंस स्क्रीन रीडर। इसको सिंपल सा ओपन करते हैं और इस दिखाते हैं आपको इस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से स्क्रीन रीडर के अपडेट को। Start recording. Sound and vibration. Back. Start recording. Prudence screen reader. प्रूडेंस स्क्रीन रीडर को हमने सिंपल सा ओपन किया, Accessibility setting. ठीक है। और ओपन करते के साथ ही अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। Accessibility settings. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग तो वही है जो आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलती थी पहले, है ना। और उसके बाद आपको मिलता था वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग, है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपको TTS सेटिंग देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट हम इसको कहेंगे, है ना। यानी कि पहले इसमें आपको वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग देखने के लिए मिलती थी, सेटिंग सेम ही है, लेकिन बस इसका नाम चेंज करके TTS सेटिंग कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट है, ये देखिए, ठीक है। TTS सेटिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना TTS वगैरह जो है, पिच विच उसकी मैनेज कर सकते हैं, स्पीच रेट वगैरह, 65 TTS रेट, है ना। TTS रेट यानी कि जो पहले स्पीच रेट होया करता था, अब वो TTS रेट हो गया है। जो पहले वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग होती थी, अब वो TTS सेटिंग हो गई है ना। तो इस तरह से ये एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट है गाइस, है ना। और ये स्क्रीन रीडर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है ना। इसकी ये जो अपडेट आई है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। ये तो हो गई एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट की बात, है ना, कि ये जो वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग को ये TTS सेटिंग बोलता है ना। 65 TTS pitch. TTS पिच वगैरह यहाँ से आप जो है मैनेज कर सकते हैं। TTS वॉल्यूम आप यहाँ यहीं से मैनेज कर सकते हैं, है ना।
TTS 100% TTS balance. TTS बैलेंस यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। 1 not selected. System default. अब यहाँ से आप TTS चेंज भी कर सकते हैं, है ना। 10 items. TTS वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे पहला है कैथरीन, यहाँ से पहला है सिस्टम डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप इसको कर देंगे तो वो जो है जो भी आपकी गूगल TTS वाली आंटी जी हैं वही बोलेंगी। Not selected. Catherine. कैथरीन, Definition fluent English female voice. Radio button. 2 of 10. कैथरीन में इन लोग को एक चीज़ और करना चाहिए था इस स्क्रीन रीडर में कि इन लोग को जो है कोई अच्छी सी वॉइसेस डालनी चाहिए थी। अब कब तक लोग ETL एक्वेंस के ही साथ इसको कॉन्फ़िगर करके चलाएंगे, और हिंदी का वॉइस इन लोगों ने नहीं डाला, ये थोड़ा सा बग है। कोई बात नहीं, फीडबैक देंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। हिंदी की वॉइस भी आगे आने वाले अपडेट में आएगी, है ना, हम वीडियो बना देंगे। Selected. Voicify TTS by Tech Freedom. ये वॉइसिफाई TTS सिलेक्टेड है, Not selected. Speech recognition and ठीक है। synthesis from back. तो ये पहली अपडेट तो ये आई है कि जो है वॉइसिफाई वो जो वॉइस लाइब्रेरी सेटिंग थी उसको अब जो है ये TTS सेटिंग बोलने लगा है। तो ये थोड़ा सा ये पहली अपडेट है जो इसकी एक्सेसिबिलिटी इंप्रूवमेंट है। Verbosity details. वर्बोसिटी डिटेल, है ना, वर्बोसिटी डिटेल में देख लेते हैं, Speak usage hits off switch. ठीक है। स्पीक यूसेज हिम ये वही है जो पहले था, है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, Speak list and grid info on. Always speak number of list items off. Speak element type. ठीक है, सारा Speak पुराना ही window है। title off. Capital letters. Speak element IDs on. Switch. Speak images off switch. स्पीक इमेजेस ये ऑफ है। ये अगर आप चाहते हैं कि इमोजी पढ़े तो आप इसको जो है ऑन रख सकते हैं, ठीक है। Speak caller number on switch. ये नया है यार, ये अभी नया आया है, स्पीक कॉलर नंबर, यानी कि जब भी आपको कोई अनवांटेड कॉल आती है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि प्रूडेंस स्क्रीन रीडर उन नंबर्स को रीड नहीं करता, है ना। तो पहले क्या होता था कि ये नहीं रीड करता था नंबर्स को जब भी कॉल आती थी तो, लेकिन अब जो ये अपडेट आया है, इस अपडेट में अब ये कॉलर नंबर को भी रीड करेगा, यानी कि जो भी नंबर आपको आया है अनवांटेड नंबर, वो इसको रीड करके बताएगा कि भाई नंबर किसका है, कॉल किसने किया है ना। आपके जानने वाले को तो ये अच्छे से रीड कर देगा, लेकिन जो नंबर होता था पहले उसको रीड नहीं करता था, लेकिन अब ये उसको भी रीड करेगा इस नए अपडेट में, ठीक है। तो ये काफ़ी एक एक्सेसिबिलिटी, ये जो है इंटरेस्टिंग अपडेट है। Use ringtone volume to announce the incoming call on switch. यूज़ रिंगटोन वॉल्यूम, यानी कि जब आपकी रिंगटोन वॉल्यूम बज रही होगी तो ये कॉल अनाउंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ऑन है, इसको आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से। Screen on voice prompt on switch. ये भी नया है, जब भी आपकी स्क्रीन ऑन होगी तो बोलना चाहिए, है ना। वैसे ये तो पहले भी बोलता था, इसको हम नया नहीं कहेंगे। Screen off voice prompt on switch. Voice prompt when screen is unlocked on switch. ठीक है, वॉइस प्रॉम्प्ट व्हेन स्क्रीन इज अनलॉक्ड, यानी कि जब आपकी स्क्रीन अनलॉक होनी चाहिए तो बोलना चाहिए कि नहीं, Stop recording button वो on the है, list. है ना। Windows start ये recording. पुराना, ये तो सारा वही है। Start record. Sound and vibration. साउंड एंड वाइब्रेशन में साउंड थीम तो कुछ आई नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं। Notification settings. नोटिफिकेशन सेटिंग में देख लेते हैं। Read those notifications on switch. रीड टोस्ट नोटिफिकेशन ये वही है, Read the notifications one by one and queue off switch. ये नई चीज़ है गाइस। जब भी आपको ये याद होगा, ये आपको जीशो में मिलता है कि रीड नोटिफिकेशन समरी ओनली, इसके ऊपर मैंने वीडियो लाई थी, है ना। तो ये आपको याद होगा, जीशो में मिलता है रीड नोटिफिकेशन समरी ओनली। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो ये तो बताएगा कि व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आई है, किस हिसाब से नोटिफिकेशन आई, व्हाट्सएप से आई है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितनी नोटिफिकेशन आई है ना। जीशो में भी ये नहीं बताता था, लेकिन उस नए अपडेट में ये बताने लगा था कि भाई रीड नोटिफिकेशन समरी ओनली, यानी कि जो हम इसको ऑन कर देंगे तो व्हाट्सएप पे जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी 1 2 3 4 10 12 25 जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो रीड करके बताएगा कि व्हाट्सएप हैज़ 99 नोटिफिकेशन, है ना, इतनी नोटिफिकेशन ये रीड करके बताएगा। तो अब ये सेम चीज़ आपको इसमें भी देखने के लिए मिलने लगी है, प्रूडेंस स्क्रीन रीडर में भी, कि आपको ये रीड करके बताएगा कि कितनी नोटिफिकेशन आई है। रीड नोटिफिकेशन 1 by 1 क्यू करके ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसको आपको जैसे ही ऑन कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन 1 by 1 रीड करके बताएगा, यानी कि कितनी नोटिफिकेशन आई है, 1 2 3 4, है ना, जितनी भी आई होगी वो रीड करके बताएगा आपको। इसको ऑन कर दिया। Read the notifications one by one and queue on switch. तो अब क्या होगा कि जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये 1 by 1 रीड करके बताएगा कि भाई व्हाट्सएप हैज़ इतनी नोटिफिकेशन, है ना, इस तरह से। Read the source of an incoming notification on switch. ये सोर्स नोटिफिकेशन ये तो मुझे जीशो में भी नहीं पता, है ना।
Touch the screen to stop reading notifications. On. Switch. ये भी नई चीज़ है गाइस कि जब भी आप कोई भी चीज़ रीड कर रहे होंगे, पहले ये नहीं था प्रूडेंस स्क्रीन रीडर में, लेकिन अब ये आया है कि जब भी आप कोई चीज़ रीड कर रहे होंगे, नोटिफिकेशन या अपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आप रीड कर रहे होंगे और गलती से आपका हाथ स्क्रीन पर लग गया, तो क्या आपकी रीडिंग स्टॉप हो जानी चाहिए? अगर आप चाहते हैं हाँ, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। Silence notifications during a call. On. Switch. जब आपकी कॉल आ जाए तो क्या नोटिफिकेशन बंद हो जाना चाहिए? इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि भाई कॉल चल रही होगी तो बीच में ही ये पढ़ने लगता है नोटिफिकेशन को, तो सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है और हम भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, सामने वाला को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो अपना बात कर रहा होगा, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे पाएगा तो हम डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए आप इसको ऑन कर सकते हैं कि भाई जब भी कॉल आए तो ये जो है रीड ना करें नोटिफिकेशंस, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। Stop recording. But start record. Customize gestures. कस्टमाइज जेस्चर में कुछ जेस्चर आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, है ना, ये वही पुराना है सब। Customize menus. कस्टमाइज मेन्यूज, है ना, इसमें देख लेते हैं, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलता, Customize reading controls. Customize prudent screen reader तो हम menu. इसको इग्नोर ही Start करते volume shortcut key settings. हैं। वॉल्यूम शॉर्टकट की सेटिंग इसमें देखते हैं। Use volume keys to move the cursor in the edit box. Off. Switch. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ से अगर आप किसी भी एडिट बॉक्स पर हैं और वहाँ पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं, Use volume keys to move the cursor in the edit box. Off. Switch. ठीक है, अगर आप किसी कर्सर पर हैं, ठीक है, और आप कुछ लिख रहे हैं और आपको मूव करवाना है कर्सर अपना, मतलब अगर आप चाहते हैं कि अगर आप, जैसे मान लीजिए मैं एडिट बॉक्स पर हूँ, ठीक है, और मैंने जैसे जो भी मैं एडिट बॉक्स पर हूँ वहाँ से मुझे बैक जाना है, यानी कि अटैच, पेमेंट, कैमरा, वॉइस मैसेज, इस तरह से, तो मैं वॉल्यूम अप करूँगा तो वो बैक होता जाएगा, यानी कि वो जो है राइट स्वाइप होता जाएगा। जैसे मैं वॉल्यूम अप किया तो वो अटैच हो गया, फिर से अप किया वो कैमरा हो गया, फिर से अटैच किया पेमेंट हो गया। इस तरह से ये वॉल्यूम अप से जो है आप कर सकते हैं कि जब भी आप जो है वॉल्यूम अप करें तो ये सारे चमत्कार आपको देखने के लिए मिलने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं ये चीज़ करना तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। Short press of the volume up key. Increase volume. अगर आप थोड़ा सा दबाएंगे वॉल्यूम को, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब जैसे होता नहीं 3 सेकंड के लिए, तो आपका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ा सा अगर वॉल्यूम को एक बार दबाया हल्का सा तो वॉल्यूम तेज होगा। ठीक है, और देखते हैं। Short press of the volume down key. Decrease volume. शॉर्ट प्रेस द वॉल्यूम अप डाउन की, यानी कि जब आप वॉल्यूम डाउन की को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, है ना, हल्का सा बिल्कुल, तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, इस तरह से। Long press of the volume up key. Pause explore by touch. लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम, यानी कि जब आप वॉल्यूम को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो एक्सप्लोर बाय टच होगा वो पॉज हो जाएगा। यानी कि जो होता नहीं, जो हम बैक बटन को जब क्लिक करते हैं, है ना, जैसे हम यूट्यूब पर जाते हैं, कहीं भी कुछ भी सर्च करते हैं तो एक्सप्लोर बाय टच से करते हैं, तो वो एक्सप्लोर बाय टच जो होगा वो डिसेबल हो जाएगा अगर वॉल्यूम अप की को लॉन्ग प्रेस किया तो, Long press of the volume up key. Pause explore by touch. है ना। Long press of the volume down key. Pause or resume speech feedback. लॉन्ग प्रेस द वॉल्यूम डाउन की, जब आप वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो पॉज जो वो होता है, पॉज और रिज्यूम स्पीच, है ना, जो टॉकबैक आपका बोलना बंद कर देता है बीच बीच में, है ना, तो वो जेस्चर आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम डाउन की को लॉन्ग प्रेस करने से आपका टॉकबैक जो है साइलेंट हो जाएगा और आराम से आप अपना जो है टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक्सेसिबल फीचर्स इसमें ऐड हो चुके हैं, है ना। जेस्चर बहुत ही मस्त मस्त है, मज़ा आ रहा है ना। Double press of the volume up key. No actions. डबल प्रेस द वॉल्यूम अप की, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं दिखाते हैं आपको। Double press of the volume up key. So, move cursor to end. मूव कर्सर टू एंड कर सकते हैं कर्सर को। Select all. सेलेक्ट ऑल, अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉपी करके रखा है, आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। Copy selected text. कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, Cut. कट कर सकते हैं किसी भी कॉपी किए गए टेक्स्ट को, Paste. पेस्ट कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट अगर आपने लिखा रखा होगा। एक बार दबाएंगे तो ये जो है वो होगा।
Picked. No actions. नो एक्शन पर ये सिलेक्टेड है ना, अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। Cancel. Stop recording. Tick. Prudence settings. ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ये Start कर सकते recording. हैं। Volume shortcut key settings. Double. Select all. Move cursor to end. Volume shortcut key settings. Double press of the volume up key. No actions. हाँ, जब आप अपने वॉल्यूम को जो 2 बार प्रेस करेंगे तो आप जो है जो भी आप एक्शन आपने रखा होगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अपने वॉल्यूम को डबल बार प्रेस किया और आपने रखा है प्रूडेंस स्क्रीन रीडर की सेटिंग, है ना, जब भी आप वॉल्यूम को 2 बार प्रेस करेंगे तो आप प्रूडेंस स्क्रीन रीडर की सेटिंग में चले जाएंगे, अगर आपने वो रखा होगा तो, है ना, इस तरह से। Double press of the volume down key. No actions. वॉल्यूम डाउन को जो आप डबल प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसी तरह से आप वो भी सेट कर सकते हैं कि भाई कॉपी, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आप वॉल्यूम डाउन करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए, वॉल्यूम डाउन को अगर आप 2 बार प्रेस करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। Triple press of the volume up key. Copy. ट्रिपल प्रेस वॉल्यूम अप की, यानी कि अगर आप वॉल्यूम को 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कॉपी रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, दिखाते हैं। Triple press. Append. अपेंड, Read from top. रीड फ्रॉम टॉप, Read from next item. रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, अगले आइटम से कुछ भी पढ़वाना चाहते हैं तो। Focus on first item on screen. फोकस ऑन फर्स्ट आइटम ऑन स्क्रीन, Focus on last item on screen. ठीक है। Screen search. Scroll forward. स्क्रॉल फॉरवर्ड, Scroll back. स्क्रॉल बैक, होम, Back. बैक, Overview. ओवरव्यू, Notification. नोटिफिकेशन, Quick set. कोई All apps. सेटिंग, ऑल Player ऐप, pause. All apps. ऑल ऐप्स, है ना। जब भी आप अपने वॉल्यूम अप को 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा, वो कोई भी एप्लीकेशन आपने रखा होगा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वो ओपन हो जाएगा गाइस। जब भी आप वॉल्यूम अप को 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका जो भी आपने एप्लीकेशन रखा होगा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो भी, वो ओपन हो जाएगा, ऑल ऐप्स अगर आपने रखा होगा तो, ठीक है। ऑल ऐप्स का मतलब होता है जब आप किसी भी वो ऐप को सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ से ऑल ऐप सेलेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद जब भी आप वॉल्यूम अप को 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका जो वो एप्लीकेशन जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो ओपन हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हैं इस पर। Triple press of the volume down key. Paste. वॉल्यूम डाउन को 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। Press volume up then volume down keys. No actions. गाइस, इसमें बहुत सारे फीचर हैं, मैं आपको एक एक समझाने बैठूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, Press volume down then volume up. Stop recording. But start है recording. ना। तो गाइस, ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स इसमें ऐड हो गए हैं, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने वॉल्यूम अप से, है ना, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें अब प्रूडेंस स्क्रीन रीडर में ही, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगले फीचर की ओर बढ़ते हैं। Time settings. टाइम सेटिंग, ये मैंने कहा था ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वही इंटरेस्टिंग चीज़ है टाइम सेटिंग। जीशो में भी आपको मिलता है ना, टाइमर सेटिंग के नाम से, इसमें भी है Time settings. टाइम सेटिंग। इसमें देख लेते हैं। Time sound alert on. Switch. टाइम साउंड अलर्ट, यानी कि आपको साउंड के साथ अनाउंस करना चाहिए कि भाई इतने बज के इतने मिनट हो गया, या साउंड के बिना अनाउंस करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं साउंड के साथ अनाउंस करें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, मैंने किया है। अगर आप चाहते हैं साउंड के बिना अनाउंस करें तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। Time vibration alert on. Switch. टाइम वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं ऑफ करूँगा। Time announcement interval. टाइम अनाउंसमेंट इंटरवल कि कितने बार, कितने मिनट बाद आपको अनाउंस करना चाहिए, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, जितने मिनट बाद आप सेलेक्ट करेंगे उतने मिनट बाद आपको अनाउंस करेगा। Time announcement period. टाइम अनाउंसमेंट पीरियड, ये वही चीज़ है जो जीशो में थी कि 1 घंटे में बोलना चाहिए कि नहीं, 2 घंटे में बोलना चाहिए कि नहीं, 3 घंटे में बोलना चाहिए कि नहीं। इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हर घंटे में बोलना चाहिए कि नहीं, है ना, वो चीज़ आप कर सकते हैं। Stop recording. Button out of list. Window start. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं जीशो के, इस प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के, है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करने में, है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है Start गाइस। recording. Advanced settings. एडवांस सेटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, दिखा देता हूँ। Advanced. Use accessibility volume on. Switch. ये वही है, यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका मीडिया वॉल्यूम ही कम होगा। अगर आप ये प्रूडेंस स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं तब भी आपका मीडिया वॉल्यूम ही कम होगा, ये नहीं कम होगा। जो आपका प्रूडेंस स्क्रीन रीडर का वॉल्यूम होगा ये कम नहीं होगा। Use the proximity sensor to stop speech on. Switch. ये आपको ऑन ही रखना है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर जब आपका हाथ जाए तो आपकी जो जीशो है वो कमेंट्री स्क्रीन रीडर जो ये
प्रूडेंस स्क्रीन रीडर ये स्टॉप हो जाना चाहिए बोलना, तो ये आप कर सकते हैं। Single tap to activate. Off. Switch. ये वही चीज़ है। Remember position of the focused item. Off. Switch. रिमेंबर पोजीशन यानी कि अगर आप जो है कहीं पर बैक या होम करते हैं किसी एप्लीकेशन, मान लीजिए मैं तो जब बैक बटन के बाद दूसरा कर्सर आएगा तो तुरंत आपको अनाउंस करके बताएगा कि कहाँ आए हो। जैसे व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप के बाद बैक करके गए यूट्यूब पे आए, तो वो तुरंत बोलेगा कि भाई यूट्यूब है ना। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप जो है आपको ये याद दिलाता रहेगा कि तुम कहाँ हो। इसको ऑन कर दिया हमने। Remember position of the focused item. On. Switch. Lift finger to activate the system navigation buttons. Back. Home. Recent apps. Off. Switch. ठीक है, ये आप जो है अपने सिंगल टच से ही एक्टिवेट कर सकते हैं होम बैक ओवरव्यू को। तो अगर आप ये चाहते हैं ऑन करना, यानी कि जब आप एक क्लिक करें तो आपका बैक हो जाए, दूसरा एक क्लिक करें तो होम हो जाए, इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप। वैसे मैं तो नहीं रिकमेंड करता हूँ। Stop recording. Button. Out of list. Start about prudence. तो गाइस ये प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के कुछ इंटरेस्टिंग से अपडेट थे। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से अपडेट्स थे प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के जो मुझे आपको बताना था, और उम्मीद करता हूँ कि अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे। और काफ़ी सारे लोग को ये अपडेट्स मिल भी चुके हैं और काफ़ी सारे लोग को ये अपडेट नहीं भी मिले हैं। तो जिन लोग को मिल चुके हैं वो इस अपडेट्स का आनंद उठाएं, है ना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप वॉल्यूम बटन से अपने कर सकते हैं, मात्र अपने वॉल्यूम बटन से ही, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करना, ताकि ऐसी ही प्रूडेंस स्क्रीन रीडर से संबंधित वीडियोस लोगों तक जा पाए। और वीडियो लंबा हो गया तो उसके लिए माफ़ी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।